क्या होगा अगर ये कहा जाए कि अमीर बनना इस बात पर निर्भर नहीं करता कि कोई कितना स्मार्ट है, बल्कि इस बात पर कि उसका बर्ताव कैसा है। आज एक ऐसी ही सच्ची कहानी की बात करेंगे जो शायद पैसे को देखने का नजरिया ही बदल दे। तो कहानी शुरू होती है लॉस एंजलिस के एक बहुत ही शानदार हाई एंड होटल से। वहां पर कॉलेज का एक स्टूडेंट गाड़ियों की पार्किंग का काम करता था, जिसे वैलेट कहते हैं। और वहीं उसकी मुलाकात एक ऐसे इंसान से हुई जिसे वो खैर जिंदगी भर नहीं भूल पाया। उस होटल में एक गेस्ट था जो अक्सर आता जाता रहता था। ये एक टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव था और वो सच में एक जीनियस था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन पैसे के साथ उसका जो रिश्ता था वो कह सकते हैं बहुत ही अजीब था। और बस यही इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है। तो सवाल यह है कि आखिर ये जीनियस था कौन? चलिए जरा इसके बारे में जानते हैं। देखिए, वो एक बहुत ही कामयाब टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव था। जरा सोचिए, सिर्फ 20s में, मतलब अपनी 20 साल की उम्र के आसपास, उसने वाईफाई राउटर का एक ऐसा की पार्ट डिजाइन किया और पेटेंट कराया जो आज भी इस्तेमाल होता है। इतना ही नहीं, उसने कई कंपनियां शुरू की, उन्हें बेचा और बेशुमार मतलब बेहिसाब दौलत कमाई। अपनी फील्ड का वो एक चमकता सितारा था वाकई में। लेकिन इस जबरदस्त कामयाबी के पीछे छिपा था पैसे को लेकर उसका एक बहुत ही अजीब रवैया। देखते हैं कि आखिर ये था क्या। असल में उसका जो बर्ताव था वो इनसिक्योरिटी और एक बचकानी बेवकूफ़ी का एक जहरीला मिक्सचर था। वो हमेशा अपने साथ $100 के नोटों की एक मोटी गड्डी लेकर घूमता था, और सिर्फ रखता नहीं था, वो हर किसी को दिखाता था, चिल्ला चिल्ला कर अपनी दौलत का शो ऑफ करता था, खासकर तब जब वो नशे में होता। ऐसा लगता था जैसे अपनी दौलत को लेकर उसके अंदर कोई गहरी इनसिक्योरिटी थी, जिसे वो इस दिखावे के पर्दे के पीछे छुपाने की कोशिश कर रहा हो। और यहां से कहानी और भी ज्यादा अजीब हो जाती है। हुआ ये कि एक दिन उसने होटल के एक वैलेट को हजारों डॉलर कैश दिए और उसे पास की एक ज्वेलरी शॉप से सोने के सिक्के खरीदने के लिए भेज दिया। जब वो सिक्के आ गए तो वो अपने दोस्तों के साथ पैसिफिक ओशन के किनारे गया और फिर क्या किया, मजे मजे में उन कीमती सोने के सिक्कों को पानी में ऐसे फेंकने लगा जैसे कोई पत्थर उछाल रहा हो। सब लोग हंस रहे थे, शर्त लगा रहे थे, मतलब सोने के सिक्के पानी में। अच्छा, ये तो एक किस्सा हुआ। कुछ दिनों बाद एक और घटना हुई। उसने होटल के रेस्टोरेंट में गलती से एक लैंप तोड़ दिया जिसकी कीमत थी $500। अब जब मैनेजर ने बहुत पोलाइटली उससे लैंप के पैसे देने के लिए कहा तो वो जोर से हंसा। उसने अपनी जेब से $5000, मतलब 10 गुना ज्यादा, निकाले और मैनेजर के मुंह पर फेंक दिए और बोला, ये लो, और दोबारा मुझे इस तरह बेइज्जत करने की हिम्मत मत करना। अब इस तरह का बर्ताव देखकर जाहिर है एक सवाल मन में आता है, आखिर ये सब कब तक चल सकता था? इसका अंजाम क्या होने वाला था? सवाल तो यही है कि कोई इस तरह से अपनी दौलत आखिर कब तक लुटा सकता है? और जवाब बहुत सीधा है, ज्यादा समय तक नहीं। कुछ साल बाद पता चला कि वो जीनियस जिसने बेशुमार दौलत और शोहरत कमाई थी, वो पूरी तरह से कंगाल हो चुका था। उसने अपना सब कुछ गवा दिया था। तो आखिर ये कहानी हमें सिखाती क्या है? ये हमें इंटेलिजेंस यानी बुद्धिमत्ता और बिहेवियर यानी व्यवहार के बीच एक बहुत ही जरूरी, बहुत ही गहरे फर्क के बारे में बताती है। बात बहुत सीधी है। फाइनेंशियल सक्सेस इस बात पर कम डिपेंड करती है कि कोई कितना जानता है, और इस बात पर ज्यादा कि वो बर्ताव कैसे करता है। इसे ही साइकोलॉजी ऑफ मनी कहते हैं। इसको ऐसे समझिए, एक तरफ वो जीनियस है जिसके पास इंटेलिजेंस की कोई कमी नहीं है, लेकिन वो अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं रख पाता और आखिर में सब कुछ बर्बाद कर देता है। और दूसरी तरफ एक बिल्कुल साधारण इंसान है जिसके पास शायद उतनी इंटेलिजेंस ना हो, लेकिन उसकी फाइनेंशियल आदतें अच्छी हैं और वो अमीर बन सकता है। तो फिर इस पूरी कहानी का असली सबक क्या है? इसका जो सार है वो एक बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल आइडिया में छिपा है। और वो सबक ये है कि पैसा दिमाग से नहीं, व्यवहार से संभाला जाता है। ये जानना कि क्या करना चाहिए और असल में उसे करना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। और जब बात पैसे की आती है तो किसी का व्यवहार उसकी बुद्धिमत्ता से कहीं कहीं ज्यादा मायने